आज हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में सीखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे करंट मंथ के होते हैं, यानी इस महीने के एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन उसका जो पेमेंट है अभी दिया नहीं गया है, अभी उसको देना है। इसको हिंदी में बोलते हैं बकाया, या अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करेंगे तो बोलते हैं अदद एक्सपेंसेस। यानी इनका जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे ऊपर ऐड तो हो गए, लेकिन उसका पेमेंट हम जो है अभी नहीं कर पाए। तो इसको किस तरीके से टैली में करेंगे, उसके लिए आपको टैली प्राइम या टैली ईआरपी किसी में भी जाना है आपने। और सबसे पहले इसमें आप अपने जो खर्चे होंगे वो आउटस्टैंडिंग के उसको ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जब जाएंगे आपको F7 में करना है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे आपको ड्यू करने हैं। यानी एक्सपेंसेस इसी महीने के होंगे और पेमेंट उसको नेक्स्ट मंथ में दिया जाना है। तो इसी महीने में आपको सारे खर्चे ऐड करने हैं, जिससे आपको या आपकी कंपनी को ये मालूम चल जाएगा कि जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, जो नेक्स्ट मंथ में जो पेमेंट दिया जाना है वो कितना दिया जाना है। तो इसी मंथ में उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं अल्ट के साथ C करके। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे रेंट ऑफ बिल्डिंग, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो रेंट होगा, जैसे हम यहाँ पे 31 मार्च में आ रहे हैं तो इसको हम सबसे पहले डेट को चेंज कर लेते हैं, 1 अप्रैल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने एंट्री करी हुई है 1 अप्रैल को हम बना रहे हैं, तो ये जो आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है वो अप्रैल मंथ में ड्यू करेंगे, लेकिन इसको हमने 30 अप्रैल को ड्यू करना है और इसका जो पेमेंट होगा वो नेक्स्ट मंथ में देंगे। तो जैसे हमने 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग का पे करना है। इसके बाद दूसरे एक्सपेंसेस इसी तरीके से पे कर सकते हैं। डेबिट कर लो अल्ट C, यहाँ पे दे दो सैलरी ऑफ वर्कर्स, डायरेक्ट एक्सपेंस में दे देंगे। और यहाँ पे आपने जो भी वर्कर की सैलरी पे करनी है वो आप दे देंगे। जैसे इसको भी 30,000 रुपये ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो इस मंथ में होने ही हैं और नेक्स्ट मंथ में पे करने हैं। हमने यहाँ पे दे दिया अल्ट C व्हीकल चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ हमने 10,000 रुपये व्हीकल चार्जेस। इसके बाद यहाँ पर हम एंटर करके नीचे दिखा देंगे अभी जो हमारा पेमेंट होना है वो 60,000 का पेमेंट होना है। पेमेंट तो इस महीने नहीं करा जाएगा, पेमेंट जो है अगले महीने किया जाएगा, लेकिन एक्सपेंसेस तो इसी महीने का है, खर्च तो इसी महीने में हो रहा है, तो इसलिए ड्यू जो है वो इसी महीने में किया जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे अल्ट के साथ C प्रेस करके यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग चार्जेस। अब ये हमारी एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसको हमने पे करना है। अभी हमारा पेमेंट हुआ नहीं है, ये हमारे ऊपर लायबिलिटी कहलाती है, तो इसलिए हमें करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में लेना होगा और इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से टोटल जो है 60,000 की हमारी लायबिलिटी बन रही है जो हमें पे करना है। इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद इनका जो इफेक्ट देखोगे वो आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे। यहाँ पर अल्ट के साथ F1 दबाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग चार्जेस में अभी आपको जो देना है वो 60,000 की पेमेंट है। इसी का इफेक्ट अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखोगे तो यहाँ पे भी जो आपके एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे आपको देखिए शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे उनके पेमेंट अभी हुए नहीं है। तो जैसे ही आप इन चीज़ का पेमेंट कर दोगे, ये इनका पेमेंट कर दोगे, तो जो पेमेंट होगा वो नेक्स्ट मंथ में होगा। F2 प्रेस करके मई के मंथ में जाओगे, जिस मंथ में आप पे करोगे पेमेंट में। अब यहाँ पे पेमेंट का मेथड ले लेंगे आप, पेमेंट कैश करने वाले हैं, बैंक से करने वाले हैं, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग को आप सिलेक्ट कर लोगे। जो आपका पेमेंट है आउटस्टैंडिंग चार्जेस पेमेंट होनी है टोटल हमारी 60,000 रुपये, जिसमें हमारे 3 टाइप के एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं पिछले महीने के, और पेमेंट इस महीने में हो रही है, तो 60,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। ये पेमेंट हमारी हो चुकी है। अब बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, अल्ट के संग F1 प्रेस करेंगे तो देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे यहाँ से लेस हो चुका है, नील हो गया है, क्योंकि इसका पेमेंट हो चुका है। अब इसका इफेक्ट अगर आप बैलेंस शीट के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे तो ये एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे शो करता हुआ दिखेगा कि रेंट में आपने 20,000 रुपये पे करा हुआ है, और सैलरी का आपका 30,000 रुपये का है, व्हीकल का 10,000 रुपये है। तो इस तरीके से रेंट पे गया है। सेम इसी तरीके से जब आप मई मंथ में आ जाएंगे, आपको यहाँ पे अगर दोबारा से ड्यू करना है, क्योंकि मई मंथ में भी सेम चीज़ें यहाँ पे ड्यू होनी है और पेमेंट इसका जून में होना है, तो फिर से आप एक बार F7 में आएंगे और यहाँ पे आप लेंगे रेंट ऑफ बिल्डिंग 20,000 रुपये। इसके अलावा व्हीकल चार्ज होगा 10,000 रुपये, और बाई करके यहाँ पे ले लेंगे सैलरी ऑफ वर्कर, यहाँ पे एंटर कर लेंगे 30,000 रुपये, ये दे देंगे, एंटर कर लेंगे। इस तरीके से फिर से हमारा एक 60,000 रुपये का यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ये रॉन्ग हो गया हमारा, 20,000 रुपये है,
60। इस तरीके से फिर से हमारा इस मंथ में मई के महीने में फिर से हमने एक बार आउटस्टैंडिंग लगा लिया है और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जैसे इसका पेमेंट बनेगा, आप बैलेंस शीट में एक बार फिर से देखोगे जाके, यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग 60,000 रुपये फिर आ चुका है। लेकिन ये जो होगा आउटस्टैंडिंग वो आपका मई महीने का होगा और पेमेंट इसका जून में होना है। उसको पे करने के लिए फिर से F5 में जाएंगे और पेमेंट आप जो भी मेथड यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग को फिर से सिलेक्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग चार्जेस 60,000 रुपये एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पेमेंट हमारा हो चुका है। फिर से आप एक बार बैलेंस शीट में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन F1 प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग चार्जेस नील हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस ऐसे ही दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको हर महीने एक आउटस्टैंडिंग एंट्री करनी होती है और एक पेमेंट करना होता है, ड्यू करना होता है पहले और नेक्स्ट मंथ में इसका पे करना होता है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि आपको किसी भी मंथ का जो एक्सपेंसेस है वो ड्यू उसी मंथ में करेंगे तो उसको बोलेंगे आप आउटस्टैंडिंग, वो आपकी ये वाली एंट्री हो जाएगी। और जब भी उसका पेमेंट करेंगे नेक्स्ट मंथ में, जैसे कि ये वाला जो पेमेंट हमने किया हुआ ये नेक्स्ट मंथ में होगा जून में, F2 प्रेस करके इसको आप जून में शिफ्ट कर दोगे तो ये हमारा पेमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से हर महीने आपको एक बार आउटस्टैंडिंग करना है, ऐड करना है और उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ करना है। और ये हर इंडस्ट्री, हर जगह, हर ऑफिस में ये काम यूज़ होता है क्योंकि ऐसे खर्चे होते ही हैं जो हमारे ड्यू हो जाते हैं लेकिन पेमेंट नेक्स्ट मंथ दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में आता है, तो अगले टॉपिक में हम समझेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है और उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है।